एवरीवन, आज हम लोग आगे का लेक्चर करेंगे। जो जी पिछले लेक्चर में स्टोमक तक बता चुकी हूँ। अब इस लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है? सबसे बड़ी बात, लार्ज इंटेस्टाइन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं होता है कि वो छोटा है, उसकी लेंथ छोटी है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी डायमीटर कम होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर ज़्यादा होती है, डायमीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर छोटी होती है। ठीक है, तो इसकी डायमीटर की वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, न कि लंबाई में छोटा। लेंथ में ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी डायमीटर की वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से शुरू होता है? तो हम लोग देखे थे कि ये स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक में ये रीजन था फंडस, ये बॉडी, ये कार्डियक, और ये था पाइलोरस। ठीक है, तो पाइलोरस यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर जो था, यहाँ से ये ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है पाइलोरस से। ठीक है, और अंत कहाँ हो रहा है इसका? एंड कहाँ हो रहा है? इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, ये इलियम है। ठीक है, इसका ड्यूडेनम है, बीच में यहाँ ये जेजुनम है, जेजुनम। ठीक है, और यहाँ पे ये होती है इलियम। ठीक है, और ये होता है सिकम। तो यहाँ पे ये दोनों के जंक्शन, ये दोनों का जंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है इसका, इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसका अंत हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का। शुरू कहाँ से हो रहा है? पाइलोरस से। एंड कहाँ पे हो रहा है? इलियोसिकल जंक्शन पे। ठीक है, इसका 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो होता है ये फिक्स्ड रहता है, इसकी जो पोजीशन रहती है ये इतना, ये फिक्स्ड रहती है, ये हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जेजुनम और इलियम है, इसका पोजीशन चेंज, मतलब हिलता डुलता रहता है, ये मोबाइल रहता है, ये हो सकता है नीचे थोड़ा आ सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, ये फिक्स्ड नहीं रहता है। ठीक है, ये अपनी मूवमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ड्यूडेनम है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ होती है 6 मीटर। ठीक है, आप देखेंगे कि ये लंबाई में लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा बड़ा होता है, 6 मीटर की होती है। आप खुद सोच रहे होंगे कि 6 मीटर किसी की हाइट नहीं होती है, 6 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन किसी के स्टोमक में कैसे रहती है? तो ये पूरी क्वाइलिंग रहती है, इस तरह से पूरा क्वाइल आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्वाइलिंग रहती है। ठीक है, इस वजह से ये 6 मीटर की लेंथ को ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, ये हेल्प किस चीज़ में करता है? डाइजेशन, और सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो कि हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी। ड्यूडेनम, अब इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम हम लोग देख रहे थे कि ये फिक्स्ड पार्ट है, यहाँ से ये स्टोमक से ऐसे आ रहा था और ऐसे जा रहा था नीचे की तरफ, तो यहाँ पे पेनक्रियाज था। ठीक है, तो ड्यूडेनम जो था वो फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, ये मूव नहीं करता, ये फिक्स्ड रहता है। इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सी शेप्ड का होता है, इसका शेप देख ही रहे हैं, ये जैसे लग रहा है सी है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? सी शेप होता है, और क्लोजली रिलेटेड टू हेड ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का ये हेड होता है, ये हेड होता है, ये टेल होता है। ठीक है, तो इसके हेड से पेनक्रियाज, ये क्या है? पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज के हेड से ये क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका सबसे छोटा होता है, ये लेंथ में ये सबसे छोटा होता है, लेकिन वाइडेस्ट होता है, मतलब इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम और इलियम की अपेक्षा इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, विड्थ थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और सबसे छोटी होती है, सबसे लंबी जो होती है वो इलियम होती है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन देखते हैं, ये कहाँ पे ऑक्युपाई करता है। तो रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब हो गया ये थोड़ा पीछे साइड से। ठीक है, जहाँ पे किडनी ऑक्युपाई करता है उधर की तरफ हल्का पीछे साइड से है, तो इसका पोजीशन होता है रेट्रोपेरिटोनियल। एबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। अम्बिलिकस यहाँ पे अगर होगा तो अम्बिलिकस से ही ऊपर रहता है। ठीक है, अम्बिलिकस से ऊपर इसका पोजीशन होता है, अम्बिलिकस जो कि हम लोग नाभि बोलते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट टू वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे ऑक्युपाई करता है। ठीक है, हमारे पीछे में रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पे सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टोटल नंबर कितना होता है? 5 होता है, जिसमें से 1, 2 और 3 पोजीशन पे ये होता है। ठीक है,
इसका पार्ट्स देखिए, तो ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो पहले पार्ट को सुपीरियर फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। ये पहला पार्ट जो होता है वो सुपीरियर होता है, कहाँ ऑक्यूपाई करता है, L1 में, ठीक है। सेकंड होता है डिसेंडिंग, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हमें क्या होगा, डिसेंडिंग। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग, ठीक है। तो डिसेंडिंग सेकंड पार्ट होता है जो कि 7.5 सेंटीमीटर होता है, और ये L1, L2 और L3 तीनों में ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, तीनों में ऑक्यूपाई करता है। थर्ड आता है हॉरिजॉन्टल, ये जो है तीसरा, ये हॉरिजॉन्टल ही है, ये किस में होता है, L3 में। कहाँ होता है, L3 में, ठीक है। जो जबकि असेंडिंग जो फोर्थ पार्ट है, ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये L3 से होके L2 तक पहुंच जाता है, सॉरी यहाँ तक ये पहुंच जाता है, ये L2 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये होता है असेंडिंग फोर्थ पार्ट, ये L3 से होके L2 तक पहुंच जाता है, तो ये होता है फोर्थ पार्ट असेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई। अब हमारा ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम को कोई ना कोई आर्टरी वगैरह होगा जो कि इसको ब्लड सप्लाई करता होगा। तो इसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ध्यान रखिए ये राइट साइड में ही होता है, इसका पोजीशन कहाँ होता है, ये राइट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड नहीं होता है, ठीक है। ये ड्यूडेनम इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो ये राइट साइड में होता है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इसे ब्लड देता है। और इसकी वेनस सप्लाई जो होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक और पोर्टल वेन से। हम लोग पोर्टल वेन जानते हैं वो किससे अटैच रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से और लीवर से, ठीक है, लीवर से। तो यहाँ से पोर्टल वेन से भी अटैच रहती है, यहाँ से जो ब्लड मतलब आता है आर्टरी के थ्रू, और फिर ये जाता है किससे, पोर्टल वेन या फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक जो होती है प्रॉपरली ये एब्डोमिनल पार्ट में वेन होती है, ठीक है। नर्व सप्लाई, इसको नर्व सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या फिर डाइजेशन होना नहीं है, हार्मोन कब रिलीज होगा, ये तो नर्व के द्वारा होता है। तो नर्व सप्लाई किससे होती है, थोरेसिक 9 और थोरेसिक 10 सेगमेंट वाले से, ठीक है। वहाँ से जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो यहाँ पे T9 और T10 से जो नर्व निकलती है वो इसको ये करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, ड्यूडेनम को कंट्रोल करती है। पारासिम्पैथेटिक सप्लाई इज बाय वेगस नर्व, सिंपैथेटिक जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, सिंपैथेटिक जो होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। जैसे हमको डर लग रहा है तो डर के दौरान जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, तो उस दौरान ये T9 और T10 से जो नर्व निकलती है वो नर्व सप्लाई करती है। लेकिन रेगुलर जो नॉर्मली हमारा जो डाइजेशन का प्रक्रिया चल रहा है वो किसके थ्रू होता है, वेगस नर्व, ध्यान रखिएगा, वेगस नर्व, ये 10th नर्व है, ठीक है, ये 10वीं नर्व है वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का हिस्टोलॉजी क्या है, तो इसमें सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, सेरोसा, जो कि हम लोग जानते हैं सबसे बाहरी आउटर लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद होती है मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर में आती है इनर सर्कुलर लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है। लोकाई, जो कि मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ मसल्स लेयर के बारे में। लोकाई, एल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ओ का मतलब आउटर, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, सी सर्कुलर और इनर, और ये अंदर में सर्कुलर होता है, सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा एक ऐसा लेयर है ड्यूडेनम में जहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती है, नहीं तो सारे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोसा में ग्लैंड्स होती है, लेकिन ड्यूडेनम में ये सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स पाई जाती है, जिससे हम लोग बोलते हैं बर्नर्स ग्लैंड, ठीक है। फिर आती है उसके बाद विलाई, म्यूकोसा में क्या होती है, ये इरेगुलर सी फोल्ड होती है, फिंगर लाइक फोल्ड, ये होती है विलाई, ठीक है। और इसी विलाई के ऊपर लिम्फ वेसल्स होते हैं, ताकि यहाँ से जितना भी फैट वगैरह होती है, प्रोटीन वगैरह ऑब्जर्व की जाती है। इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी होती है, वेन होती है, ठीक है। ये होती है विलाई। ये हिस्टोलॉजी ऑफ ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता है सीकम, यहाँ पे ये इलियम, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से ये हो रहा है, इलियोसिकल जंक्शन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन इंड कहाँ पे होता था, अंत कहाँ होता था, इलियोसिकल जंक्शन, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, इलियोसिकल जंक्शन से, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
और यहाँ पे होता है सिकम, ये होता है कोलॉन, ये पूरा कोलॉन होता है। कोलॉन में क्या क्या पार्ट होता है, एसेंडिंग कोलॉन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो एसेंडिंग हो गया। ये ट्रांसवर्ज हॉरिजेंटल है तो ट्रांसवर्ज कोलॉन, ये होती है डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये सिग्मोइड कोलॉन होती है, जो ऐसे थोड़ा सा बेंडेड है वो सिग्मोइड कोलॉन होती है। रेक्टम होता है, ये एनस होता है, और ये होता है एनल कैनाल, ठीक है, एनल कैनाल, ठीक है, ये होती है इसकी। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं टेनिया कोलाई, ठीक है। आप जब भी एक्सरे या फिर कुछ भी देखेंगे जब एब्डोमिनल का, तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो लाइनिंग है टीनिया कोलाई, ये नहीं होता है। अगर ये वाली लाइनिंग आ रही है तो इसका मतलब वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इस तरह से ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, ये पाउच लाइक, जिसे हॉस्टोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं हॉस्टोरा, हॉस्टरा, ठीक है। ये पाउच लेकर, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टीनिया कोलाई भी कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत तो जो होती है वो इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है, जो जहाँ पे इंड होती थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। और इसका इंड कहाँ होता है, एनस, यहाँ पे एनस, ये वाले एरिया में इसका इंड होता है। सिग्मोइड कोलन भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो यहाँ पे इसका इंड होता है। इसकी लेंथ कितनी हो तो 1.5 मीटर, ठीक है, जबकि उसकी लेंथ कितनी थी 2 मीटर थी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी 2 मीटर, यानी लंबाई में ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इन द एंगल बिटवीन सीकम एंड टर्मिनल इलियम, ये जो हुआ ये टर्मिनल इलियम हुआ, ये इलियम यानी लास्ट पार्ट ऑफ इलियम, और ये जो सीकम हुआ, इस एंगल पे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में अपेंडिक्स बोलते हैं, वो यहाँ पे होता है, जहाँ पे ये दोनों का जंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, सीकम और इलियम के बीच में, वहाँ पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ठीक है। रेक्टम एंड एनल कैनाल सिचुएटेड इन द पेल्विस, रिमेनिंग पार्ट इन द एब्डोमेन। रेक्टम और एनल कैनाल जो है ये पेल्विस वाले रीजन में होता है, यहाँ से ये जो रीजन मतलब यहीं तक एब्डोमिनल पार्ट होता है, यहाँ तक एब्डोमिनल पार्ट होता है, यानी इसके ऊपर एब्डोमिनल पार्ट होता है, इसके नीचे जो होता है पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, इसके नीचे पेल्विक रीजन। तो जो एनल कैनाल और रेक्टम है, यानी एनस और रेक्टम का जो पार्ट है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है, एब्डोमिनल रीजन में नहीं पाया जाता है, जबकि बाकी सारा जो ये पार्ट है ये एब्डोमिनल रीजन में होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट है, अब हम लोग देखेंगे कि ये सिकम होगा, सिकम के बाद कोलॉन का ये सारा पार्ट है, सिग्मोइड कोलॉन है, रेक्टम है, एनस है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो सिकम के बारे में पढ़ेंगे। तो सिकम कैसा इसका स्ट्रक्चर था, एक ऐसा हॉस्टोरा पाउच की तरह था, ठीक है, और यहीं पे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ब्रॉड होता है, ये चौड़ा होता है, ठीक है, ये चौड़ा होता है, ब्लाइंड पाउच होता है, यानी एक पाउच की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक पाउच की तरह, एक सैक की तरह। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। ये लेंथ वगैरह याद नहीं करना, एक आइडिया ले लीजिए, ठीक है। ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया के लिए साइट है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया जिनकी ज़रूरत होती है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, डाइजेशन। कुछ यहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है इसका देखते हैं। तो अपेंडिक्स जो होता है नैरो होता है, पतला होता है, वर्म लाइक एक कीड़े की तरह होता है, ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ज्वाइन किससे होता है, सिकम से, ठीक है। ये पतला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कीड़े की तरह होता है, जैसे लगता है कि वर्म है, और सिकम से ये अटैच्ड होता है, ठीक है। अपेंडिक्स इज लॉन्गर एंड नैरोअर इन चिल्ड्रेन में, बच्चों में अपेंडिक्स जो है लंबा होता है और बहुत ही पतला होता है, ठीक है, पतला होता है, जबकि वहीं एडल्ट में थोड़ा सा इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। द बेस ऑफ अपेंडिक्स इज कांस्टेंट इन पोजीशन। इसका जो अपेंडिक्स का जो ये बेस है, ये पोजीशन इसकी कांस्टेंट रहती है, हिलती डुलती नहीं है, इसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये सिकम से जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे इसका पोजीशन जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है। मैकबर्न पॉइंट, यहाँ पे देखिए इसमें बोला जाता है कि जब अपेंडिक्स के दौरान जो दर्द होता है, अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान जो दर्द होता है उसको मैकबर्न पेन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैकबर्न पेन, जो कि आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे ये अम्ब्लिकस हो गया, ये हो गया हमारा नाभि, ठीक है, अम्ब्लिकस। और ये यहाँ पे ये इलियक सुपीरियर, यहाँ पे जो हड्डी हमें दिखाई पड़ता है, यहाँ पे हम लोग जो महसूस करते हैं यहाँ पे हड्डी और अम्ब्लिकस, ये दोनों के बीच में जब एक लाइन आप ज्वाइन करेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, ठीक है,
तो यहाँ से जब आप एक लाइन ज्वाइन करेंगे, जो नीचे की तरफ एक हड्डी होती है, ठीक है, वहाँ से जब लाइन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से एक 1/3 इधर और 2/3 इधर, यानी यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैकबर्न पॉइंट। यहीं पे होती है अपेंडिक्स, ठीक है, यहीं पे ये अपेंडिक्स होती है। तो यानी यहाँ दर्द जो होता है वो यहाँ पे होता है, यानी हमारा जो नाभि है उससे इधर की तरफ थोड़ा सा तिरछे नीचे की तरफ दर्द होता है, ठीक है। तो मैकबर्न पॉइंट क्या है, लाइज डीप नीचे की तरफ होता है। जंक्शन एट लैटरल 1/3, ये होता है लैटरल पोजीशन, ये साइड वाला लैटरल, और ये होता है मेडियल, बीच में जो हो गया वो मेडियल पोजीशन। तो मेडियल से 2/3 और लैटरल से 1/3, यहाँ पे ये जो जंक्शन बन रहा है वहाँ पे मैकबर्न पॉइंट होता है। तो लाइज डीप एट जंक्शन ऑफ लैटरल 1/3, मेडियल 2/3 ऑफ लाइन कनेक्टिंग सुपीरियर इलियक एंड अम्बिलिकस। इन दोनों के बीच में जो सुपीरियर इलियक, ठीक है, और अम्बिलिकस के बीच में जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं, और लैटरल से 1/3 और मेडियल से 2/3 के बीच में जो पॉइंट बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मैकबर्न पॉइंट। और इसी पॉइंट पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। जब भी अपेंडिसाइटिस होती है तो दर्द यहीं पे होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मैकबर्न पेन बोलते हैं, ठीक है। ये किधर साइड है, ये राइट साइड है, ये पोजीशन राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। तो हमारा जो अपेंडिक्स के दौरान जो दर्द होता है वो राइट साइड में होता है, और हमारा जो ये नाभि है उससे तिरछे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये पोजीशन आपको पता चल गया, ठीक है। इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, अगर हमें अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन, TIS का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टेंडरनेस, उसी जो मैकबर्न पॉइंट था ना, यहाँ से और यहाँ पे जो ये पॉइंट मिलाते हैं, यहाँ पे जो मैकबर्न पॉइंट है, यहीं पे सबसे ज़्यादा टेंडरनेस यानी बहुत हार्ड सा महसूस होगा, और उस दौरान जो दर्द होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैकबर्न पेन। यानी अपेंडिक्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस दौरान जो दर्द होता है उस दर्द को हम लोग बोलते हैं मैकबर्न पेन, ठीक है। अब आता है एसेंडिंग कोलॉन, जो यहाँ पे सिकम था, सिकम के बाद ये एसेंडिंग कोलॉन ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसको ये 12 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट एसेंड राइट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी सिकम टू द राइट लोब ऑफ द लीवर। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे ऐसे इस तरह से लीवर का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से यहाँ पे लीवर का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या हो गया, लीवर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एसेंड राइट, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये राइट साइड की तरफ से ऊपर की तरफ जाता है एब्डोमेन कैविटी में, एब्डोमिनल एरिया में, ठीक है। और राइट लोब लीवर का ये जो राइट लोब है, ये राइट लोब, ठीक है, इससे होते हुए जुड़ते हुए इधर की तरफ मुड़ता है। देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, यहाँ से आया ये लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, जो कि हेपेटिक फ्लेक्सर या फिर राइट कोलिक फ्लेक्सर, इसको हेपेटिक फ्लेक्सर बोलते हैं या फिर लाइट कोलिक फ्लेक्सर से होते हुए लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, ठीक है। हेपेटिक इसलिए बोला जाता है, हेपेटिक फ्लेक्सर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लीवर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे स्प्लीन से जुड़ा होता है, इसलिए स्प्लेनिक फ्लेक्सर बोलते हैं, या फिर इसे बोल दीजिए राइट कोलिक फ्लेक्सर, या फिर इसे बोल दीजिए लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है। कोलॉन से है तो कोलिक, ठीक है, नाम याद हो गया। कोलॉन से है तो राइट कोलिक, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है। यहाँ लीवर है तो उसी को और हम बोल सकते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर, यहाँ स्प्लीन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। अब आता है ट्रांसवर्स कोलॉन हैंग डाउन लूप, ये एक लूप की तरह ऐसे हैंग रहता है, 45 सेंटीमीटर तक लॉन्ग रहता है, इसका लेंथ 45 सेंटीमीटर रहता है। लार्जेस्ट होता है, ये मोबाइल पार्ट होता है, ये थोड़ी बहुत हिल ऊपर नीचे हिल डुल सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी पार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। इट स्टार्ट फ्रॉम राइट कोलिक फ्लेक्सर, यहाँ से यानी यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ तक लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर तक जाता है। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर को स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं और राइट कोलिक फ्लेक्सर को हेपेटिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रांसवर्स कोलॉन टर्न्स डाउन। ट्रांसवर्स कोलॉन जो है यहाँ से नीचे की तरफ आती है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से या फिर स्प्लेनिक फ्लेक्सर से, ये नीचे की तरफ टर्न्स डाउन होती है, ठीक है। अब आता है डिसेंडिंग कोलॉन जो ये नीचे की तरफ कोलॉन जा रहा था, ये नीचे की तरफ कोलॉन जा रहा था, ठीक है। तो इट डिसेंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, यहाँ पे जो फ्लेक्सर था, यहाँ पे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर था, ठीक है, या फिर हम इसे स्प्लेनिक फ्लेक्सर बोल रहे थे, ये वाला एंगल को, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे की तरफ कंटिन्यू लेफ्ट इलियक फोसा, ये नीचे की तरफ लेफ्ट इलियक फोसा की तरफ आता है। यहाँ पे राइट इलियक फोसा होता है, यहाँ पे राइट इलियक फोसा होता है, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट इलियक फोसा होता है,
ये आप जब मैं बोन पढ़ाऊँगी ना तो उसमें समझ में आएगा कि इलियक क्या है, ठीक है। तो वहाँ से ये बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ के स्पेलिक फ्लेक्सर से ये नीचे की तरफ आता है। ये 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डायमीटर ऑफ डिसेंडिंग कोलॉन इज लेसर देन असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन की डायमीटर ज़्यादा होती है, यहाँ जो कोलॉन था इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है देन इसके कंपेरिजन, ठीक है। असेंडिंग कोलॉन ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एक फ्रेम देता है ताकि ये इसके अंदर प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट इसका बना रहे, ठीक है। असेंडिंग कोलॉन ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन फॉर्म ए फ्रेम फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक फ्रेम बना के रखता है, ठीक है। अब आता है सिग्मॉइड कोलॉन। सिग्मॉइड कोलॉन यहाँ पे नीचे की तरफ होता है। इसका नाम सिग्मॉइड इसलिए पड़ा था क्योंकि ये एस शेप का होता है, सिग्मा लाइक शेप होता है, सिग्मा, ठीक है, इस तरह से सिग्मा का शेप होता है इसलिए इसे सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। फ्रीली मूवेबल, ये मूव कर सकता है। फीसेज स्टोर्ड इन द सिग्मॉइड कोलॉन अंटिल जस्ट बिफोर डिफेसिकेशन, मतलब डिफेसिकेशन करने से थोड़ी देर पहले तक इसमें जितना भी मल पदार्थ है, ठीक है, फीसेज है वो स्टोर रहता है, ठीक है। फीसेज यहीं पे टेम्पोरली स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कहाँ होता है, कैसे होता है, तो सीकम अपेंडिक्स असेंडिंग कोलॉन और राइट 2/3 जो होगा ट्रांसवर्स कोलॉन तक, यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक 2/3 तक पार्ट तक, यहाँ पे जो ब्लड का सप्लाई होता है वो होता है ब्रांच ऑफ मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। और यहाँ से ब्लड किसके थ्रू जाता है, वो जाता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये 1/3 पार्ट और यहाँ ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे इसमें जो होता है ब्लड किसके थ्रू सप्लाई होता है, इन्फेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और यहाँ से जाता कैसे ब्लड, इन्फेरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, इसी वजह से इसे स्मॉल बोला जाता है। लेकिन इसका लेंथ जो होता है, लेंथ इसका ज़्यादा होता है, लेंथ इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका लेंथ कम होता है, इसका लेंथ कम होता है, ठीक है। ग्रेटर पार्ट फिक्स, इसका जो पार्ट जो होता है ड्यूडेनम, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का, हाँ, सीकम कोलॉन जो पार्ट होता है ये फिक्स्ड रहता है, ये मोबाइल नहीं रहता, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है मोबाइल रहता है, मतलब आपस में इधर उधर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। एक ड्यूडेनम ही है जो कि इसमें फिक्स्ड रहता है, बाकी इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम और इलियम जो है वो मूवेबल होता है, मूव करता है। इसमें टीनिया कोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो इस तरह से हम जो बनाए थे, जो स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसके बीच में ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आ रही थी वो टीनिया कोलाई है, ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे तो उसमें टीनिया कोलाई हमें प्रेजेंट मिलेगा। फिर हॉस्टरेन पॉज प्रेजेंट होता है विलाई। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। रुक जा